मालिक साहब, ये जो खोसा साहब ने बड़ी चुभती हुई बात कर दी है कि मामला रियाल पॉलिटिक का है, जिसको हिंदुस्तानी राजनीति कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया में तो ज़रबें लगाएगी, मीडिया में तो पीटीआई पीपीपी के ऊपर हमले करने देगी, लेकिन रेफरेंस लेके नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, बिकॉज उसमें फिर आवाज़ उठेगी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की, फहमीदा मिर्ज़ा की, एमक्यूएम का भी जिक्र आएगा। इसलिए पीटीआई सियासी तौर पर अफोर्ड नहीं करती है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुलवाए जाके। बड़ा अच्छा टाइम है, पॉलिटिकल अच्छे इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। अभी बजट का वोट था तो उसमें शाहजैन बुक्की साहब का एक मुकदमा चल रहा था, गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा था। वेरी इंटरेस्टिंगली 29 को वोट होता है, पहले को उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और उनको 77 करोड़ का फायदा हो जाता है इन 48 आवर्स। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस रिपोर्ट अब आई है। और संडे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी बैड बुक के अंदर, वो उनके अब सबसे बड़े दुश्मन है, जो जरदारी साहब के एक जमाने में सबसे बड़े अच्छे दोस्त थे। इसलिए ये अभी बड़े सवाल उठेंगे कि क्या जो कमीशन का काम है ये एट पार था या इंटीरियर क्वालिटी का था। हम पहले बात कर रहे थे मोहित इस चीज पे कि क्या इशू क्या है। अगर ऑथेंटिसिटी है, आप मेरा ख्याल है ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो कि जी गूगल का फलाना प्रोग्राम चलाओ, गूगल का फलाना डेटा मिक्स करो, वर्ड टू वर्ड तो जरूरत नहीं है भाई। जिन लोगों ने रिपोर्ट कंपाइल की है वो पाकिस्तान में है, तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन है। इट इज 10 मिनट जॉब कि अगर ये पिटिशन कर दे पीटीआई वाले, 10 मिनट की जॉब है सुप्रीम कोर्ट बुलाए और उनसे कहे कि जी ये बताएं जो सी रिपोर्ट अपलोड हुई है ये 100% वही है जो आपने की है, क्या ये यही आपकी कंक्लूजन है। ये तो 15 मिनट का केस है। दे जस्ट हैव टू कम अप एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट। जिस तरह आप और मैं जाते हैं, हम नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, 250 रुपया देते हैं, हमारा कागज वेरीफाई हो जाता है। नहीं, ये 15 मिनट की कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें जो नहीं, लेकिन उसमें फर्क ये है ना कि अगर लंबी बहस नहीं फर्क ये है ना मालिक बाद में अगर पहले देखे ना मालिक, अगर पहले एक रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर उन्होंने सबमिट की, बाद में उसके ऊपर पॉलिटिकल डीलिंग हुई, व्हीलिंग डीलिंग हुई और एक नई रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर दी गई, जिसमें से बहुत से हक़ाइक़ को निकाल दिया गया। तो फोरेंसिक एनालिसिस करना तो बहुत जरूरी है, इसमें ज़बानी बयान से तो मामला सेटल नहीं होगा। आप भी एक फ्रेज वो यूज कर रहे हो कि यार नई रिपोर्ट हुई। हमने कैसे अज्यूम कर लिया कि एक नई रिपोर्ट फाइल हुई? हमने कैसे अज्यूम कर लिया? पहले ये फैसला करें कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट है, तो उसके बाद फिर हम इसमें बहस करेंगे कि ये रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट है या बुरी रिपोर्ट है। क्या इस रिपोर्ट ने किसी को प्रोटेक्ट किया है या किसी को अनकवर किया है? क्या ये लगता है कि ये कागज जौन सा है ये बाद में ये एक डॉक्यूमेंट कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट है? पहले ये तो फैसला हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है ये एटलीस्ट फाइनल सर्टिफाइड टेस्टेड रिपोर्ट है। तभी तो एक बहस हो रही है कि जी अभी ये हमारे पास लास्ट है, लेकिन मालिक साहब मैंने गूगल के सॉफ्टवेयर्स की तरफ या एंटी प्लेगरिज्म जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसका इशारा इसलिए किया था कि डॉक्यूमेंट्स का साइंटिफिक एनालिसिस आजकल मुमकिन है। जब 35 पेजेस और 43 पेजेस के आप वर्ड्स का एनालिसिस करेंगे साइंटिफिक, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी कितनी परसेंटेज जो है वो मिलती है और कौन सी परसेंटेज जो है वो नहीं मिलती है। अगर दो डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं और उसमें से कुछ पैराग्राफ्स निकल गए, जैसे यहाँ पे 8 पेजेस का है, तो आपको टक एक साइंटिफिक जवाब उसका मिल जाएगा कि बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट है जिसका एक एवरेज वर्जन जो है। You need to do this when you don't have the authors of the report. Authors of the report आपके सामने है। मोहम्मद बशीर को सर ऑथर तो सच झूठ बोल सकते हैं, पाकिस्तान में तो सच ही कोई नहीं बोलता। इसमें कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है? यहाँ तो कोई इंसान है ही नहीं जो जिसको झूठ बोलने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। भाई साहब, आपको क्या समझ आता है क्या करना होगा? मोहित, बड़ा सिंपल चीज है। इतना डिस्टर्ब है फेडरल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट में जाए, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, ये फौरन लग भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बुला ले सारे जेआईटी कमीशन के जो मेंबर्स हैं और उनसे पूछ ले कि ये जो रिपोर्ट है क्या आप इसको ओन अप करते हैं। अगर वो जो 5-7 लोग हैं वो ओन अप करते हैं और टेस्टिफाई करते हैं कि यही ओरिजिनल रिपोर्ट है, तो खत्म होगी बात। हो सकता है अली के पास जो डॉक्यूमेंट आया हो उस वक्त ठीक हो, फाइनल डॉक्यूमेंट ना हो, वॉट एवर। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कई चीज़ों पर आप शुरू करते हैं, देन यू फिल्टर आउट थिंग्स। तो जरूरी नहीं कि शुरू में अगर मेरे पे उंगली उठ रही है तो अगर 25वें पहले 30 दिन में उंगली उठी भी थी तो शायद 40 दिन के बाद हट गई हो। वी नो। मुझे याद है बदानी का इंटरव्यू भी था जनवरी का इनकी एहलिया के साथ, एहलिया के साथ, जिसमें उन्होंने पिक्चर्स दिखाई थी फरियाल तालपुर की उनके घर में बेटी के साथ। ये कहते थे कि हम कभी घर नहीं गए, बट दोज आर ऑल द थिंग्स। पहली बात है ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्ट।
वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट सब मेंबर्स को बुलाए और उनसे ऑथेंटिकेट करवा ले। उसके बाद बात शुरू होगी कि क्या ये एक अच्छी रिपोर्ट है, कंप्लीट रिपोर्ट है या इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, क्या इसमें ये एंगल्स कवर्ड है या नहीं है। पहले तो आप डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी साइड पे कर लीजिए, वो कोई ऐसी क़यामत नहीं है। वो सारे लोग पाकिस्तान में हैं, आधे से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है, आप आए, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, ये तो एक मसला साइड पे, इट कैन बी सेटल्ड इन वन डे। लेकिन मालिक आप ये कह रहे हैं कि पहले इन्वेस्टिगेटिंग जो इदारे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पहले 4 इन्वेस्टिगेटिंग इदारे साइन करके एक रिपोर्ट अपने पूरे फैक्ट्स के साथ सबमिट करते हैं, सब्सिक्वेंटली उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये फैसला होता है कि भाई ये ठीक नहीं होंगी, कुछ चीजें इसमें से निकाल देते हैं, 43 से काट के उसको 35 पेजेस का कर दिया जाता है। वो फिर जो 35 पेज की फिर क्या रह जाएगी ऑथेंटिसिटी? नहीं, मेरी बात सुने, अभी बहस यह चल रही है, पीटीआई क्लेम कर रही है कि इन्होंने कंप्लीट रिपोर्ट नहीं छापी, इन्होंने एडिटेड वर्जन जनाब अपलोड किया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पहले तो ये मसला एक साइड पे करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाएं, पहले तो ये फैसला हो जाए कि ये रिपोर्ट कंप्लीट है। और बड़ी सिंपल सी चीज है, जिन लोगों ने कंपाइल किया उनको सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे, भैया ये रिपोर्ट अपडेट हुई है, क्या ये कंप्लीट रिपोर्ट है, डू यू ओन इट? अगर वो ओन करते हैं तो एक मसला तो साइड पे हो गया कि नहीं कि इन्होंने कोई 2 नंबर काम नहीं किया हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने, इन्होंने एक्चुअल जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो इन्होंने अपलोड की है। मालिक देखिए, आपकी और मेरी तो जाती इंटेग्रिटी का भी यहां पर इशू है कि हम जो पोजीशन लेते हैं उसकी लॉजिक क्या है, उसकी मंतिक क्या है, उसकी रैशनैलिटी क्या है। यहां एक टारगेट किलर है उज़ैर बलोच जो कहता है कि मैंने 198 लोगों को मारा। या तो हम ये साबित करें कि वो कोई साइकोपैथोलॉजी उसकी थी, कोई सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में वो इस किस्म का काम करता था, फिर हमें देखना पड़ेगा कि जिनको उसने मर्डर किया क्या उन सब लोगों की कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल वैल्यू थी, वो किसी सिस्टम में सब्सटेंटिवली कनेक्टेड थे, किसके कहने पे उसने मारा, वो सिर्फ दिल पेशावरी तो नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ भी एक केस है जहां पर एक फैक्ट्री के अंदर 260 लोगों को जला के भस्म कर दिया गया। ये तो बड़े एनॉर्मस इशू है, ये शुगर प्राइस से और किसी और चीज से जो इस वक्त हमारे सामने, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। जब तक हम इसके मामले की तह तक नहीं पहुंचते, और एक जेआईटी की रिपोर्ट 35 पेज की ऐसी आ गई हमारे सामने सिंध हुकूमत की, जो हमें ये बता ही नहीं पा रही कि ये आदमी क्यों कर रहा था ये सारा कुछ, इसका कनेक्शन क्या है पूरी लार्जर पिक्चर के साथ। जरूरी नहीं कि इसको खोला जाए। देखिए, वही दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें गलत बहस में उलझ गए हैं। असल बहस यही है कि इज दिस अ गुड रिपोर्ट और अ बैड रिपोर्ट। और अगर एक रिपोर्ट इतने अरसे में, असल चीज तो ये थी, ये तो हमें पता था कि इतने लोग कत्ल हुए, ये भी हमें पता था कि बल्दिया में थाने में कितने लोग मरे। हमें इसके लिए तो कोई कमीशन नहीं चाहिए था कि ये फैक्ट हमें बताते, जो ऑलरेडी नोन फैक्ट है। कमीशन ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन करनी थी कि किसकी तरफ उंगली पॉइंट होती है और उसकी फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी थी। वो है बात। देखिए, मैं एक बात भी क्विकली करना चाहती हूँ, शो मोटो को हमें डिस्करेज करना चाहिए। हमें अदालतों को जबरदस्ती मत घसीटें। अगर शो मोटो अदालत ने लेना तो अदालत ले लेगी, उसमें मेरे और आपके कहने पे ना लेना है ना लेना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी क्लियर चीज है, फेडरल गवर्नमेंट के 2 वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एजिटेटर भी सामने है, इंस्टिगेटर भी सामने है, जो वो कहते हैं कि हम मदई हैं इस मामले में लोगों के बिहाफ पे, तो मदई भी वो सामने हैं। अली जैदी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, क्यों नहीं ये मूव करते कोर्ट को? व्हाई डू यू वांट टू वेट? अगर ये मसला है, अगर आपको उसके ऊपर है, खोसा साहब का पॉइंट अगर पार्टी को बचाने के लिए कहा है, लेकिन बड़ा वैलिड पॉइंट है। जिन लोगों पे उंगलियां उठ रही हैं वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के एलाइज हैं। इसलिए यहाँ पे पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही है। पहला चीज ये होनी चाहिए, ये जाएं सुप्रीम कोर्ट से ये सर्टिफिकेट लें कि ये रिपोर्ट झूठी है, गलत है। और अगर चाहे सच्ची भी रिपोर्ट भी है, अगर उस रिपोर्ट की खामियां हैं तो उसमें हम लोगों ने भी बहस करनी है, सबने करने की। ये तो बिल्कुल एक ढकोसला हुआ है ना। let the authors of the report be made to talk about it also. जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं और मैं शाइस्ता साहब से भी ये कहता हूं कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 में आई है और 2016 से ये रिपोर्ट जाहिर है उन्होंने उनके पास, गवर्नमेंट के पास थी, सूबाई हुकूमत के पास। तो आप 2 साल तो नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत रही, उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। और हम जो ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं, शफाफियत पे बिलीव करते हैं, तो बिल्कुल ये बात हुई है। और अब हमने इसको पूरा जोर दे के ये कराई है। और इसकी इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट की इसमें अहमियत है कि इसमें एक सूबाई हुकूमत जिसके पास 18वीं तरमीम के पास प्रोसिक्यूशन को और पूरे आपका जो आपका इंसाफ का निज़ाम है उसको इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे इख्तियारात चले गए।
लिहाजा मुझे अब ये फर्क नहीं समझ आ रही, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं कि सो मोटो बेहतर है या कोर्ट के पास जाना बेहतर है, लेकिन दोनों सूरतों में ये लीगल एक्सपर्ट बता सकते हैं कि क्या बेहतर है, और इंसाफ के असूल तक और उन कातलों के हाथों तक पहुंचने तक ये जरूरी है। एक जो बात हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं मोहित साहब, ये क्योंकि इससे जुर्म के साथ सियासत जुड़ी हुई है, और इस जुर्म शायद ये आम कोई कत्ल का वाकया नहीं है। इस कत्ल के वाकयात के इल्जामात एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के घर तक जाते हैं और चीफ मिनिस्टर हाउस तक जाते हैं, लिहाजा इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। इसलिए भी हम टीवी पे बात करते हैं, इसलिए पार्लियामेंट में बात करते हैं। मैं तो कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट में तो कोई वकील जाएगा, फैसला तो जज करेगा। मैं तो अवाम का नुमाइंदा हूं और मैं इस पर दुख और तकलीफ का इजहार कर सकता हूं, और मुझे पूरा डाउट है कि जो सिंध हुकूमत है, जिसके पास 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इख्तियारात हैं, उन्होंने इंसाफ बाम पहुंचाना है और कातिल का तक पहुंचना है, वो इसमें क्या बात यही खत्म हो जाएगी? शामिल है। क्या बात सिंध हुकूमत की कमजोरियों को, क्या सिंध हुकूमत की खराबियों और कमजोरियों पे खत्म हो जाएगी, या आपकी हुकूमत जो है वो हर मुमकिन तरीका इख्तियार करेगी, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेफरेंस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि ये रिपोर्ट्स दोनों मंगवाई जाएं, 43 पेज की भी और 35 पेज की भी, इसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन करवाया जाए, सॉफ्टवेयर से स्क्रैपिजाइजेशन करवाया जाए? खाली वो ये गवाहियों शाहियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बिलीव नहीं करता गवाहियों पे। देखें ना, जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं मोहित साहब, अगर उस रिपोर्ट को आगे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते तो हमारे लिए तो यस वी आर कमिटेड, हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है, सियासी इशू बन जाता है। लिहाजा हम आवाम की फलाह और आवाम की सपोर्ट के बगैर पॉलिटिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते।